मत्ती की पत्रिका के अंजीलिया 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयतों तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीलिया 7वां बाब हालेलुया। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। लिखा है, तब दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए जीविए। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया। खुदा की तारीफ हो कि हम जिंदा है, ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और आज 4 सितंबर 2022 और हम मजमून सीखने जा रहे हैं, तंग दरवाजे से दाखिल हो, नैरो गेट, तंग दरवाजा, सुकड़ा दरवाजा। और आज मैं ईमान रखता हूं कि हम जिंदगी गुजारने का एक अच्छा तरीका और सलीका बाइबल मुकद्दस में से सीख लेंगे। हालेलुया। तो साथ रहिएगा ताकि खुदा के कलाम की बातें हम हजम कर सकें। कलाम की बातें हजम करना, खाना और बात है और हजम करना और बात है। तो फायदा उसी खुराक का होता है जो हजम हो, वगरना खाते तो सभी हैं, खुराक का फायदा सबको नहीं होता। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज हम कोई नैरो गेट के बारे में सीखने जा रहे हैं। तंग दरवाजा, सुकड़ा दरवाजा। बाइबल में यीशु मसीह की तालीमात जिन पर मसीही जिंदगी टिकी हुई है, जो मसीहियत की बुनियाद है, उनमें से एक बात तंग दरवाजे में से गुजरने की है। और तंग दरवाजा क्या है? इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी यीशु मसीह के साथ गुजारना, आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करना, आने वाली मुसीबतों को सहना, यीशु मसीह के साथ चलने की वजह से। अगर हम परेशानियों का शिकार होते हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो उसका फ्रूट, उसका रिजल्ट, उसका एंड जो है वो हमेशा की जिंदगी की सूरत में हमें मिलेगा। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ हमारी हो जाएगी, और ये उनको मिलेगी जो उस सुकड़े दरवाजे में से गुजरेंगे, जो उस तंग दरवाजे के मुसाफिर होंगे। कभी मौका मिले तो एक किताब, बड़ी पुरानी किताब है, उसका नाम है मसीही मुसाफिर। बड़ी कमाल बुक है वो। एक मसीही की जिंदगी के बारे में है कि जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है, उसके बाद से लेकर उसे किन किन हालात में से गुजरना पड़ता है, किन किन फरेबों का सामना होता है, कौन कौन सी चीजें उन्हें याद आती है, मुस्तकबिल में
माजी की बातें होती है और कब कब वो गिर सकता है, किस किस तरह वो गिर सकता है, किन किन हालात में उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पढ़िएगा। और आज उसी से रिलेटेड कलाम की बातें हम सीख रहे हैं। अगर हम जिंदा रहते हुए यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उसकी ताबेदारी में जिंदगी गुजारते हैं, उसके कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, तो ये तंग दरवाजे में से गुजरने के मुशाबे है। और इसमें से गुजरने वालों की तादाद थोड़ी है। इसमें से गुजरने वाले थोड़े हैं, लेकिन एक दूसरे दरवाजे का भी जिक्र किया गया है जो कुशादा है, जो ब्रॉड है, कुशादा चौड़ा दरवाजा। और उस चौड़े दरवाजे की जो डेफिनेशन है वो है दुनिया, गुनाह और अबलीस के साथ जिंदगी गुजारना। चौड़ा दरवाजा। और इस दरवाजे में से गुजरने वाले हमेशा की मौत का सामान बन जाएंगे, हमेशा जलने वाली आग का ईंधन बन जाएंगे। अंजाम जहन्नम। तंग दरवाजे में से गुजरने वालों का अंजाम हमेशा की जिंदगी आसमान की बादशाही। और इस चौड़े दरवाजे में से गुजरने का वालों का अंजाम जहन्नम और हमेशा की मौत। ये यीशु मसीह के साथ गुजरने वाली जो जिंदगी है, जिसे तंग दरवाजा कहा जा रहा है, जिसे नैरो गेट कहा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच कर देखिए। मसीह के साथ चलना इंटरनल तो बड़ा खुशगवार होता है, लेकिन एक्सटर्नल कभी भी खुशगवार नहीं होता। अब देख लीजिए, यीशु मसीह के जमाना से लेकर आज तक, गौर से बात सुनिएगा, लीडर्स के लिए खास तौर पर यह बात है, यीशु मसीह से लेकर आज तक अंजील की मनादी कभी भी आसान नहीं रही है। जब भी अंजील फैली है, मुश्किल हालात में फैली है, तकलीफों में फैली है, परसिक्यूशन में फैली है, सुजाओं और परेशानियों में फैली है। कभी भी अंजील बेड ऑफ रोजेस की तरह नहीं फैली है, आराम से नहीं फैली है। अंजील हमेशा मुश्किलात में से होकर गुजरती है, सुनाने वाले तकलीफ उठाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है, सुनाने वाला इंटरनल ब्लेस्ड होता है और सुनने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से ब्लेस्ड होते हैं। ये अंजील अंदर और बाहर से कवर कर देती है। इसलिए कुशादा दरवाजा बड़ा मजे का। दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की चीजें, ये चौड़ा दरवाजा है। और याद रखिए, इस चौड़े दरवाजे में से गुजरने वालों की तादाद ज्यादा, बहुत ज्यादा। शुक्र दरवाजे में से गुजरने वालों की तादाद थोड़ी। और एक और खास बात इस शुक्र दरवाजे की बताओ, इसकी एंट्रेंस सिंगल है। एंट्रेंस सिंगल। अब गए होंगे ये पैकेजेस मॉल गए, कितने लोग गए? सारे गए ना, तकरीबन सारे गए। वहां पे एंट्रेंस पे क्या होता है? हेलो, एंट्रेंस पे क्या होता है? स्कैनर होता है। कितने लोग जाते हैं उसमें? कितने? सिंगल, 1 by 1 आओ जी। लेकिन जब निकलते हैं दरवाजा ऐसे खुल जाता है और बीवी 5 बार आए हो,
नैरो गेट और ब्रॉड गेट, इन दोनों में यही फर्क है। जो सुकड़े गेट की एंट्री है वो सिंगल सिंगल है, यीशु मसीह के रास्ते की एंट्री सिंगल सिंगल। अपनी जात का जवाब हमने खुद ही देना है, ना हमारी बुराइयों का असर हमारे खानदान, हमारे बेटों बेटियों माँ बाप पर पड़ना है, और ना हमारी अच्छाइयों का, ना हमारी निजात का असर उन पर पड़ना है। अपनी बड़ी होनी है वहां सिंगल एंट्री। आप बथेरा कहेंगे मेरी अपनी मेरे गुरु आन दो, इनका अपना, उनका सिस्टम ही अपना है। मेरे शोहर है, मैं इनसे बड़ा प्यार करती हूँ, प्लीज इन्हें भी आने देंगे। नो, ये अपना हिसाब खुद देंगे। शोहर कहती मैं सारी उम्र अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज इसे भी आने दे। मैंने क्या, नो एंट्री, सिंगल, जाओ भाई भगवान। कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, कोई किसी के लिए कोई मददगार नहीं साबित हो सकती। लेकिन एक जगह है जहां हम सिफारिश कर सकते हैं, एक जगह है जहां हम दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, और वो जगह आसमान नहीं, वो जगह जमीन है। बोले हालेलुया, वो जगह जमीन है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर आ सकते हैं, एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम फिक्र कर सकते हैं। वो जगह जमीन है, आसमान नहीं है। आसमान पर सिंगल एंट्री, कल्ले कल्ले, और कुशाला गेट में खुली एंट्री। आज जितने मर्जी आ जाओ, नो प्रॉब्लम। अब देख ले, मैं अभी कंपैरिजन कर लेते हैं। कितने लोग चर्च कल्ले कल्ले आए, बात खड़ा करना कल्ले कल्ले, ओके, कितने खानदान के साथ आए? अच्छा, बाकी ना कल्ले आए थे तो ना खानदान में ना, नहीं बीच मिक्स की। कल्ले वाले नहीं तो रात ज्यादा, कोई बीवी आई है, शोहर नहीं आया, शोहर आया बीवी नहीं आई, मियाँ बीवी आए बच्चे नहीं आए, बच्चे आए माँ बाप नहीं आए। लेकिन ब्याह तैसी, हेलो, ब्याह तैसी, फिल्म ऐसी कट्ठे पहले हुई, तो लड़ाई भी होती कितनी करती, सारे भैड़े काम रल के कर रहे है ना। वो कहते असं होंगे चट्ठे, लड्डी वेड़े खान पीन वाले अड्डो अड्ड, लड़ाई वेले कट्ठे, अं होंगे कट्ठे। लड़ाई वेले असं नहीं मिलते, मेरे नाराज की है, नहीं है फलाना टमकाना, पर सुनो नहीं, मैं नहीं जाना, मैं तो मैं नाराज हाँ। सुना क्या है, वो सुकड़े दरवाजे का रास्ता है। सुना क्या है, वो खुदा यीशु मसीह का हुक्म है, वो नहीं मानना, पर फटे हुए चल मेरे भाई काम चुप कर रखिए, क्योंकि हमने क्या करना है, मिल के। और कुशादा दरवाजे में ढेरों ढेर, ग्रुप के ग्रुप, बास बड़ा अच्छा लफ्ज़ है ना। बास के बारे में जानते हैं? बास क्या होता है? हाँ जी, परिंदा है बास, यस। और भी बड़े बड़े बाज होते हैं, दुनिया के सारे बाज इकट्ठे बैठते हैं, है ना। नशाबाज, नशाबाज, हेलो बोलो सही, नशाबाज क्या करते हैं? ऐवी अखा इशारा कर देंगे, सूटा कट्ठा लाना, शराब कट्टी भी नहीं है, कला बंदा कहता नहीं यार पीती नहीं जाती। और से सुनिएगा कि ये नाल लेके जाना, चलो आप भी मरना तो नाल दूसरे, हाँ चलिए। नशाबाज कट्ठे, कबूतरबाज, दानाबाज, एक रास्तबाज कट्ठे थे।
ये रास्ता कल्ले कल्ले मैं चल रहा हूं, कभी नहीं हमने फिक्र चल मेरे साथ चले, चल इकट्ठे चले, चल मिलकर खुदा की इबादत करें, चल मिलकर खुदा के कदमों में चले। कभी हमने एक दूसरे की फिक्र नहीं की, लेकिन बुराई के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम मिल जाते हैं, हम एका कर लेते हैं, हम साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि कुशादा दरवाजा वेलकम करता है। आओ ग्रुपों ने ग्रुप आओ, वड्डे वड्डे ग्रुप आओ, खानदानों ने खानदान आओ, नो प्रॉब्लम, वेलकम। लेकिन यीशु ने कहा नो ग्रुप्स नहीं चाहिए, वन बाय वन, कल्ला कल्ला, अपना अपना साथ दो। हमें सोचने की जरूरत है, हमें एहतियात करने की जरूरत है ना। मेले में चाहिए थे, कभी को कल्ला के कल्ला गए मेले जाते फुलाने के वो किससे निकली ना आइए थोड़ी फिक्र करें। ये जमीन वो जगह है जहां हम फिक्र करके चले जाएंगे, मरने के बाद हम कहते हैं पिछो देखो देखो ते सारी उम्र ही दबावा कर देना, खुदावंद दे गुनाह माफ कर दे। 20 साल बाद भी ऐसी कहने खुदावंद दे गुनाह माफ कर, ओ भावे अपने सड़ भुल गया है ना। उस जमीन पर फिक्र कीजिए, अपनी अनाज छोड़ दीजिए, अपना घुमाने छोड़ दीजिए, और अपने भाई, अपनी बहन, अपने माँ, अपनी माँ बाप की, अपने वालिदा की फिक्र कीजिए। और फिक्र यह है कि अगर मैं तंग दरवाजे में से गुजरकर आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हूं, तो मेरा खानदान क्यों नहीं, उसे भी जाना चाहिए, उसे भी मेरे साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। और तंग दरवाजा आसान नहीं है, तंग दरवाजा आसान नहीं है। यहां पर दुआ के लिए कहा दिया जाए, मसा कोई उठेगा, मसा कोई पैर हिम्मत करेगी तो मेहदी ते देख के कैद कर रहा है नहीं, तो हमें तो रहा ही नहीं गया है ना। और बरात दे अगे बाजे वाले माफी मांग लेंगे, बस करो यार असं थक गए, इन्हों की लुटी नहीं मुकती। काम की चल रहा है, सुनिए हम अच्छे कामों में क्यों इकट्ठे नहीं होते, क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं हम एक होते, क्यों नहीं फिक्र करते, क्यों नहीं हम सुखड़े दरवाजे की तरफ लेकर आइए। अरे कहें कि ये जिंदगी यीशु की है, अगर हम जमीन पर ये जिंदगी यीशु को देंगे तो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस आसमान पर भी बनाएगा, और उसका पूरा पूरा इख्तियार जमीन पर भी हमें हमेशा की जिंदगी देने का है, उसे ले लीजिए। समझ कर कल भी जाइए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हुआ है, लेकिन समझ कर आप और मैं उसके लिए बहुत खास है, उसके लिए बहुत खास है। इसलिए जमीन पर एक दूसरे की फिक्र कीजिए, ताकि जब नैरो गेट में से गुजरे, जब तंग दरवाजे में से गुजरे, जब मुश्किलात में से गुजरे, जब टेंशन, जब आजमाइशों में से गुजरे, तो वो फिक्र एक दूसरे के लिए काम आए, और हम कहें नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, और वो मुझे संभाल लेगा। एक शख्स की बात मैंने आपको बताई, एक 70 साल के बुजुर्ग डायग्नोज हुआ कि इसको कैंसर है, गौर से सुनिएगा, और वो बड़ी शादमानी के साथ अपने घर आया, उसने बड़ी खुशी के साथ अपने घर वालों को बताया कि मुझे कैंसर है। घर वाले कहते क्या हो गया, इतना इत्मीनान, चेहरे पर इतना सुकून, कैंसर होने पर इतना इत्मीनान। उसने कहा अपने घर वालों से कहा बेटा मेरे बहुत सारे
दोस्तों और रिश्तेदारों को इस उम्र में आकर ये बीमारी हुई और उन्होंने इस बीमारी का इतना प्रेशर लिया कि कोई 1 हफ्ते में, कोई 1 महीने में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन उनमें और मुझ में फर्क है, और फर्क ये है कि मैं जब छोटा था तो मुझे कलाम में से इस बात को सिखाया गया कि मेरा एक बनाने वाला है और उसका नाम खुदा है, और वो मांगता है कि मैं हर इतवार उसकी इबादत करूं। क्या तो मैं छोटा ही था तो मुझे ये बात पता चली और मैंने इतवार उसे देना शुरू कर दिया। गौर से सुनिएगा, मैंने इतवार खुदा को देना शुरू कर दिया, और उस वक्त मैं 5-7 साल का था, 10 साल का था, और अब मैं 70 साल का हूं। इसका मतलब मुझे 60-65 साल हो गए हैं हर इतवार अपने खुदा की, अपने रब की इबादत करते हुए। आज कैंसर अगर मुझे डायग्नोज हो गया है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं इस बात का यकीन रखता हूं जिसके साथ 65 साल मैं चल रहा हूं, जब मैं उसके पास जाऊंगा वो मुझे बुलाकर कबूल करेगा और मुझे रद्द नहीं करेगा। हालेलुया। उसकी इबादत कीजिए, दिल से कीजिए, खानदान समेत कीजिए, और पूरे खानदान को इस बात का भरोसा हो कि वो हमें रद्द नहीं करेगा। हालेलुया। आइए जरा एक हवाला मेरे साथ देखिए, यही पर एक मत्ती की झील में रहेंगे और एक सफा पीछे चले जाएंगे, 5वां बाब और उसकी पहली आयत से। और से सुनिएगा, ये नैरो गेट के कुछ असूल हैं, ये तंग दरवाजे के कुछ असूल हैं जिनको मुबारक बादियां भी कहा जाता है। सुनिएगा, लिखा है मुबारक है, बल्कि पहली आयत से पढ़ते हैं, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। ये यीशु की प्योर यीशु की तालीम है जो उसकी जुबान मुबारका से अपने लोगों के लिए निकली प्योरली। इसका मतलब है, मैंने आगाज में बताया, तंग दरवाजा किस चीज का नाम है? यीशु मसीह के हुक्मों को मानने का नाम है, यीशु मसीह के ताबे रहने का नाम है। अब पढ़िएगा जरा इन बातों को कि क्या नरवेट की क्या असूल है। लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। पहली बात, इस दिल को सब कुछ होते हुए, गौर से सुनिएगा, सब कुछ होते हुए, ताकत होते हुए, पैसा होते हुए, शोहरत होते हुए, इस दिल को यीशु मसीह के सामने फरोख्त रखिए। ये उसके सामने दिल की गरीबी है। और अगर आप जमीन पर दिल के गरीब हैं तो आसमान की बादशाही आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। इस जमीन पर ये दिल ही आपको उभारता है। तेरा ऊंचा मकान, तेरी बड़ी गाड़ी, तेरी बड़ी डिग्रियां, तेरा ऊंचा कद, तेरा गोरा रंग और तेरी बड़ी बहुत बड़ी पोस्ट, ये दिल ही हमें उछालना होता है। इसको उसके सामने गरीब कर दीजिए, फरोख्त कर लीजिए, और ये तंग दरवाजा है। पहला असूल, दिल को गरीब रखिए, यानी कि सब कुछ होते हुए आप उसके सामने नॉर्मल रहिए। वो आसमान की बादशाही का जमीन पर ही आपको यकीन दिला देगा। दूसरी बात, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि तसल्ली पाएंगे। लो जी, गमगीन, क्या वो चाहता है कि हम रोते? क्या वो चाहता है कि हम हमेशा गम में डूबे रहे? वो क्या चाहता है? वो चाहता है मेरी बेटियां, वो चाहता है मेरे बेटे ये मेरे कलाम पर चलते हुए अपनी गुजरी जिंदगी की गलतियों, खताओं और गुनाहों का इकरार करें और इस बात पर गमगीन हो कि मेरी गुजरी जिंदगी यीशु के बगैर
बगैर गुजर गई है। अगर ऐसा गम आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आसमान से तसल्ली आ रही है, हालेलुया, आसमान से आपके लिए तसल्ली जारी हो जाएगी। और अगर आपको गम खाए जा रहा है कि तुझे को आई पूर्ण तो मेरे को नहीं है, तो एदा इलाज कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं दूसरे के पास फला 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 चीज है, मेरे पास नहीं है, ऐसे गमगीन होने पर आसमान के खुदा को कोई फिक्र नहीं है। हाँ, अगर आप अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते और गमगीन होते हैं तो वो आपको तसल्ली देगा, मेरे बेटे मत घबरा, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। मेरी बेटी मत घबरा, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। पहले नंबर पर दिल की गरीबी, दूसरे नंबर पर मुबारक है वो जो गमगीन है, मुबारक है वो जो हलीम है। हलीम है ना, हलीम हो जाए, ऊंची आंख खुदा को पसंद है, झुक जाए। और हलीमी बड़ी मजे की चीज है। अक्सर खानदानों में लड़ाई की वजह हलीमी का नाम है, बर्दाश्त नहीं है। हम एक दूसरे की जवाब और का जवाब डबल देते हैं, है ना, तो जरूर चढ़ के बोलांगे। पुलिस को तो सिर्फ यही चाहिए, चिंगारी चाहिए, और वो फिर काम को ऊपर ले जाता है। तो बेहतर है एक हलीम हो जाए, एक नान हो जाए और एक हलीम हो जाए। क्या हो जाएगा? एक हो जाए नान और दूसरा हो जाए मजा आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, जिंदगी गुजारने का मजा आ जाएगा। कभी कभी नान हलीम हो जाए और हलीम नान हो जाए। ये सीखने की बात है, आसान थी। मैंने लास्ट आपको बताया था कि तमसील के वसीला से हमेशा हम ज्यादा अच्छा सीखते हैं। हलीम हो जाइए और ये नहरों के ये तंग दरवाजे में से गुजरना है, क्योंकि इब्लीस हमें कहता है तू बड़ी चीज, तेरे बदला कोई नहीं, तू जो है हमें, तू कमाल की। तो अगर आप कहें कि मैं कुछ नहीं हूं तो याद रखें आप हलीम हो गए, और अगर आप हलीम हो गए तो आप तंग दरवाजे के सवार हो गए, जमीन के वारिस हो जाए। मुबारक है वो जो राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे, हाँ जी, राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे, न जायदाद के भूखे, शराब के भूखे होते हैं, वो दौलत के भूखे होते हैं। ये सारी चीजें दुनियादारी हैं। आइए दुनियादारी से निकले, हमेशा की जिंदगी का सफर करें, क्योंकि अगर आप पैसे के भूखे, दौलत के भूखे ढूंढेंगे आपको एक बड़ी तादाद मिल जाएगी, लेकिन राष्ट्रवादी के भूखे और पैसे थोड़े मिलेंगे। आप क्या है, राष्ट्रवादी के भूखे और पैसे या मानो दौलत के, दुनियादारी के, ऐशो शर्फ के, आप ठीक हो? हमेशा की जिंदगी पानी है तो फिर राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। मुबारक है वो जो रहम दिल है, रहम किया करें। हम चाहते हैं हम पर रहम किया जाए, लेकिन हम रहम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं हमें माफ किया जाए, लेकिन हम माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। नेविगेट यही है, रहमदिल हो जाइए, रहम अपने अंदर रखिए और दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनी जिंदगी में बढ़ाइए। मुबारक है पाक दिल है, दिल को पाक कर लीजिए। ये दिल बड़ा हीलेबाज है। क्या है? हीलेबाज, झूठा, बदनेवाज। इसको पाक कर लीजिए, और इसको पाक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। इस दिल को पाक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और उस चीज का नाम है यीशु मसीह का लहू, जो इसे अंदर पाक करता है और इसकी अंदर की पाकीज़गी का बाहर क्या असर होता है। आपको बरकत की बात, बहुत बड़ी बरकत की बात बताने लगा हूं।
ये जब अंदर से पाक होता है तो ये सबसे पहले आपकी आंखें पाक कर देता है, और जब आपकी आंखें पाक हो जाती है तो आपको सब कुछ पाक नजर आ जाता है। लोगों की गलतियां नजर नहीं आती, लोगों की छाइयां नजर आती हैं, दूसरों की नफरत नजर नहीं आती, दूसरों का प्यार नजर आता है। आपका अंदर ठीक हो जाता है तो बाहर से अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसे बात कीजिए, नैरो गेट है ये। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, है ना? सुलह कराना होता काम है। मैंने पिछले दिनों काफी सुलह कराई है, तो सुलह कराता नतीजा यह निकला कि मेरे अपने अद्धे काम रह गए। तकते न पड़, इस बंदे के पास जाओ, ये नाराज, इस बंदे के पास जाओ, इसे बनाओ, फिर इसे बनाओ, फिर इसे बनाओ, फिर एक दिन बाप इकट्ठा पाओ, फिर उन्होंने सुनो। तो जाते जाते ये कोई पंजाबी बैठा है तो जाते जाते सुलह होते होते ऐसे तेन गाल नहीं करनी बात फिर वही आ जाती है, शरारत। मैंने कई जगहों पे फैसला करने के लिए बैठा हूं, रात के 2:30 बज गए ने, सब कुछ रेडी हो गया, चलो उठो भाई, उठो शाबाश, चलो मैनेज करो, चलो सुलह करो। उधरों भी उठ गए ने, इधरों भी उठ गए ने, फलों को बोले अच्छा सारी गल्लां ठीक ने, पर गाल नहीं सी करनी चाहिए। चलो जी उत्ते फिर लाला लाला सुनने, ये शायद लोग सुने, ये यूट्यूब पे लोग सुनेंगे, सुनिए, पहचानिए। नैरो गेट, तंग दरवाजा, यीशु मसीह के मानने वाले कभी जुदा नहीं करते, बल्कि यीशु मसीह सुलह कराने आया है। यीशु मसीह के मानने वाले तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं, सुलह कराते हैं, मिलाते हैं, और खुदा यीशु के नाम को जलाल देता है। पहचान जाए आप जिनको खुदा के लोग कहते हैं, और अगर वो सुलह कराने के लिए तैयार नहीं है तो समझ जाए कि वो खुदा के लोग नहीं है, वो किसी और क्या किया था। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक करेंगे तो मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शाद मानना। हालेलुया। जब कोई ताने देता है तो खुशी आती है मुंह में, जब कोई बुरी बुरी बातें आपके बारे में कहता है खुशी आती है मुंह में? नहीं आती। यही है तंग दरवाजे में से गुजरने वालों का हाल। जो तंग दरवाजे में से गुजर रहा होता है वो अंदर से रहम दिल है, अंदर से बरकत है, अंदर यीशु है, अंदर खुदा के कलाम की ताबेदारी है। मानो कोई जो मर्जी कहता रहे, वो कहता तू जो मर्जी कह ले, अंदरों मेरा यीशु मेरा राजी है, इसलिए तेनों किसी की परवाह नहीं है। आप और मैं अपने दिल को मजबूत करें, आप और मैं तंग दरवाजे में से गुजरे, कुशादा में से गुजरने के लिए बढ़े। और ये देते पर्चा किताब करा देगा, है नहीं? क्या है? ये देते पर्चा करा देगा। और अंजना सुना करी जितनी देर तक कोई वीक बंदे बैठ ना, क्या 20 बंदे जब बैठते हैं इज्जत होती है? सुनो बहुत से बात सुनो, बरकत की बात है, इज्जत होती है, जिल्लत होती है। फिर कहीं कहना थाने चलो, कितना ऐसा चौंका तानू भी गाला कर दे, तो कई बार ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। और तुम सुनने दे, नाले पैसे भी देते हो, नाले गाला भी खाते हो, तो सुलह करके आते हो, तो घर ही कर लिया करो, आप ही कर लिया करो, अपने मसाइल घर के विच आप ही निबेड़ लिया करो। और मसला तो ये है कि अगर कोई तंग दरवाजे में से गुजरने वाला आपके दरमियान में आएगा तो वो सुलह करवाएगा ना। आपके दरमियान में तो मुशादा दरवाजे वाले हैं, खिंच के रख लगना दे, देखी जाएगी, ऐसा होता ही नहीं होता। तो फिर सुलह कराने वाले बन जाइए। एक ही बात पर जोर दें, मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि यीशु चाहता है इकट्ठे हो जाओ, तोड़ने वाले ना बनो। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। नैरो गेट
और ब्रॉडगेट की दो मिसालें हमारे दरमियान है। एक सारा अब्राहम की बीवी, सारा की जिंदगी साथ थी, सारा की जिंदगी साथ थी, औखी तरीन जिंदगी। पापा जिद्दत नूं जान लिया, अम्मा उहदे पिछे पिछे, मुल्कों मुल्क फिरने दे, अम्मा उहदे पिछे पिछे, मेहमान आने ने, बकरे पकने पे ने, अम्मा पका रही है, रोटियां पका रही है, सी नहीं कर दी। तो आगे से क्या कहती है? अब सारा अब्राहम को क्या कहती थी? इसहाक देखू या इस्माइल देखू, क्या कहते थे? उच्ची तरह खुदावंद कहती थी, पता था वो सारा ही है। सारा इन सारी तकलीफों के, प्रॉब्लम्स के और सारी महरूमियों के बावजूद अब्राहम को क्या कहती थी? ऐसा रवैया माना हो। और लूत की बीवी बच रही है, निकल रही है, अपने खानदान समेत सदूम और अमोरा से बाहर निकल रही है, लेकिन उसे ऐशो-इशरत, अपना घर, शायद अपना सोना, शायद अपनी चीजों, उसे कहना मुड़कर ना देखना, मुड़कर देख लिया। कुछ शानदार दरवाजा, अंजाम और नैरोगे तंग दरवाजा, नतीजा जिंदगी, बल्कि हमेशा की जिंदगी, आसमान की बादशाही अब मेरे और आप पर है। हम किसके लिए इस जमीन पर? लाजर और अमीर आदमी की भी स्टोरी आपके सामने है, याद है ना? क्या मिला? अमीर आदमी के हाथ में क्या लगा? जहन्नम। गरीब आदमी के हाथ में क्या लगा? अब्राहम की गोद। सुन रहे, अगर जमीन पर रहते हुए तकलीफें आती हैं, आने दीजिए, आराम मिलेगा जमीन पर भी और यहां से जाने के बाद भी। यह नजर आप उसकी 9वीं आयत में लिखा है, दरवाजा मैं हूं। गौर से सुनिएगा, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ये दावा करके गया है कि मैं दरवाजा हूं, मैं हूं। यीशु मसीह में से गुजरकर ही हम बाप के साथ मुलाकात कर सकते हैं, हमेशा की जिंदगी तक पहुंच सकते हैं, हमेशा की जिंदगी हमारा मुकद्दर हो सकती है। यीशु मसीह में से गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह दरवाजा है और यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सोचो, यीशु मसीह के पास आने के लिए क्या करें? दरवाजे के पास जाने के लिए क्या करें? आखिरी वाला यूहन्ना 3 बाब उसकी 30वीं आयत से पढ़ेंगे 5वीं आयत तक। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने निकोदेमुस को जवाब में कहा, जी मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। अब नए सिरे से पैदा क्यों जरूरी है? अगर मैं और आप यीशु जो दरवाजा है उसमें से गुजरना पड़ जाते हैं तो उससे पहले हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी है, इकरार करना है और नए सिरे से पैदा होना है। यानी कि हमें पानी को बैप्टिज्म लेकर अपने आप को इंटरनल एक्सटर्नल धोना है और फिर हम हमेशा की जिंदगी के लिए यीशु मसीह की दी हुई तालीम पर अमल करते हुए हमेशा की जिंदगी की तरफ सफर करेंगे और हमें इस तक दरवाजे का चुनाव करना है, ना कि कुशादा दरवाजे का। तक दरवाजे का एंड जो है वो हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही है, लेकिन कुशादा दरवाजे का एंड जो है वो जहन्नम है और हलाकत है और तकलीफ है। आज मैं और आप यीशु तक पहुंचे, यीशु को अप्रोच करें, यीशु को अपनी जिंदगी में ले, लेकिन हम गंदे गलीज गुनाहों से भरे हुए यीशु मसीह के पास नहीं आ सके। हमें अपने आप को
इस प्रोसेस में गुजारना है, तौबा और पानी की बपतिस्मा में से गुजर कर हम हमेशा की जिंदगी के लिए सफर पर नेविगेट का चुनाव करते हुए उसके ऊपर चलते हुए हमेशा की जिंदगी तक पहुंच सकते हैं। सो आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर आपके पास मौका है कि इकरार करें।